हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजी के में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 पदक। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 अगस्त 2024 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 82वां। हाल ही में 8 अगस्त 2024 को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 82वां वर्षगांठ मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस जानवर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शेर। शेर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 10 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 अगस्त को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 33। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का 55 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, CS शेट्टी। हाल ही में CS शेट्टी आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट। क्रिकेट खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, विकास लखेरा। विकास लखेरा हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 जुलाई को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है।
अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 जुलाई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई को। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉकी। हाल ही में हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 17 जुलाई को। 17 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नेपाल के। केपी शर्मा हाल ही में भारत के नेपाल पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बारबोरा क्रिजिसिकोवा। बारबोरा क्रिजिसिकोवा खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पेन। स्पेन फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आलिया नीलम। हाल ही में आलिया नीलम पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन बुरांस उद्यान खुला है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 जुलाई को। 12 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मलाला डे महिलाओं के लिए संघर्ष की प्रेरणा देने वाले दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।